Welcome back, students. Welcome to the EduExcel channel. I am Nida, your English teacher. You all well know me as your English teacher. आपने मेरे previous videos देखे होंगे. So मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं, एग्जाम्स के प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं, and have you all watched my previous videos? 9th and 10th students कैसे हैं आप लोग? क्या आपने आर्टिकल्स के previous videos देखे? So let us continue with articles. हमारा part 3 video of articles is here, and let us continue and इसको और बेहतर वे में हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो आर्टिकल्स में मैंने आप लोग को क्या बताया था, जस्ट अ क्विक 2 मिनट रिविजन फॉर यू ऑल 9th and 10th स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन. सो आर्टिकल्स होते क्या है, ए एंड द इज नोन एज आर्टिकल्स, राइट. ए एंड द इज नोन एज आर्टिकल्स. मैंने आप लोग को बताया ए जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है, एंड जो यूज होता है वो भी सिंगुलर के लिए यूज होता है लेकिन वोवल के लिए. नाउ वोवल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, I've already made it clear कि A E I O U लेटर के डायरेक्ट आगे यूज नहीं होता है, लेकिन A E I O U के साउंड के आगे यूज होता है. ये चीज का क्लैरिटी मैंने आप लोग के प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है, तो इस चीज में आप कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, राइट. सो अब हम कंटिन्यू करते हैं. एंड नेक्स्ट मैंने आप लोग को क्या दिया था, द के बारे में मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखवाए थे आप लोगों को कि द कहां कंपल्सरी है यूज करना, किसके आगे द कंपल्सरी है यूज करना. अगर आपने उसको थोड़ा सा याद रख लिया तो एग्जाम्स में क्या हो जाएगा, आप लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यहाँ द यूज करना है या ए यूज करना है या एन यूज करना है, राइट. करेक्ट, समझ में आया स्टूडेंट्स. सो लेट अस जस्ट मेक अ क्विक रिवीजन कि द कहां कहां यूज होता है. आप लोग को पता है, जस्ट फ्यू पॉइंट्स मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग को क्लिक करना चाहिए दिमाग में, हाँ हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है, राइट. सो द कहां यूज होता है आप लोग बताइए. द मून, द अर्थ, द सन, जो यूनिक होता है, जो पॉपुलर होता है, तो फेमस होता है, उसके आगे यूज होता है, राइट. फिर द पीएम, द प्रेसिडेंट, द वाइस चांसलर, द सीईओ, इनके साथ कंपल्सरी है यूज करना, राइट. सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने क्या बोला था, देयर आर 3 डिग्रीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट. तो जो लास्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट डिग्री है, ईएसटी का डिग्री या मोस्ट का फॉर्म जो होता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. उसके आगे आपको कंपल्सरी है द लगाना, राइट. ना माउंटेन रेंजेस, रिवर्स के आगे, डायरेक्शंस के आगे, इन सब के आगे क्या यूज होता है, द यूज होता है. सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड का मतलब होली, होली बुक्स के आगे द यूज होता है. एंड न्यूज़पेपर्स के आगे भी द यूज होता है. सो हमने इन सब के बारे में देखा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कहां द यूज नहीं होता, कहां द यूज करना कंपल्सरी है, कि आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. नॉट ओनली द, सिर्फ द नहीं, कहां पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ये हमारा सेकेंड रूल हुआ. पहला रूल हम किसके अकॉर्डिंग देखे थे, हमने देखा था द के अकॉर्डिंग. द हमारा फर्स्ट रूल था, जहां पे हम द को डेफिनेट आर्टिकल भी समझते हैं. डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट, जो चीज हमारे लिए कोई एग्जैक्ट हो गया कोई चीज. इफ आई से आई वॉन्ट अ पेन, मैंने बोला आई वॉन्ट अ पेन, तो मैंने इस सेंटेंस को अ में क्यों बोला, पेन के आगे मैंने अ 3 रीजंस की वजह से लगाया. फर्स्ट रीजन ये कि पेन सिंगुलर है. दूसरा रीजन ये कि पेन का जो पी है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, इस वजह से. एंड थर्ड रीजन ये है कि मुझे कोई भी एक पेन चाहिए, मैं कोई पर्टिकुलर पेन के बारे में, मतलब कोई डेफिनेट पेन, एग्जैक्ट पेन के बारे में बात नहीं कर रही हूं. इस वजह से मैंने पेन के आगे क्या लगाया, व्हाट डिड आई यूज, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पेन चाहिए, आई वॉन्ट द पेन दैट यू हैव, मैंने बोला आई वॉन्ट द पेन दैट यू हैव. इसका मतलब क्या है, उसके पास जो एग्जैक्ट जो पेन है, मुझे वही पेन चाहिए, मेरे लिए वो पेन क्या हो गया, डेफिनेट हो गया. तो आपको यहां पे ये समझ में आ रहा होगा कि द जो है वो सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्सोनेंट, वोवेल सबके सामने यूज होता है. बट एक ही डिफरेंस है यहां पे कि जब कोई चीज नोन हो गया, डेफिनेट हो गया, हमारे नॉलेज में है वो चीज कि मुझे वही एग्जैक्ट वही चीज चाहिए, डेफिनेट चीज चाहिए, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो ए और एंड को हम इनडेफिनेट मानते हैं एंड द को हम डेफिनेट मानते हैं. इज दिस क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द रूल नंबर 2. हम कहां आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. वी आर गोइंग टू लिस्ट ऑल द नाउन्स जहां आर्टिकल्स कहां यूज नहीं होता है. ठीक है. स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट,
वॉलीबॉल, जितने भी हैं आपको पता ही होगा, स्पोर्ट्स मेनी टाइप्स के हैं। सो जितने भी स्पोर्ट्स है, ये सारे वर्ड्स अगर आपको आ गए सेंटेंस में, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स प्ले अ फुटबॉल, लेट्स प्ले द फुटबॉल, नो, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के आगे, इन सारे नाउन्स के आगे कभी भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होता। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे, मील्स। नाउ टेल मी हाउ मेनी मील्स इन अ डे, हाउ मेनी मील्स इन अ डे। दिन में सिर्फ 3 मील्स होते हैं, चाहे आप 10 बार ही क्यों ना खा रहे हो, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, बीच में आपका कोई और खाना वाना चल रहा हो, दैट इज नॉट काउंटेड एज मील्स, वो मील्स में काउंट नहीं होता। तो मील्स जो होते हैं दिन के सिर्फ 3 होते हैं, सिर्फ 3। क्या क्या? सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट, नाउ डू नॉट प्रोनाउंस दिस एज ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट, रॉन्ग। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ब्रेकफास्ट। अगर मैंने इस वर्ड को ब्रेक किया तो आपका प्रोनाउंसिएशन के सेंस में अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्रेक, दिस इज नॉट ब्रेक। BRECK को क्या बोलते हैं? ब्रेक। FAST फास्ट है। अगर मैंने ब्रेक ये सिर्फ इतना बोला तो ये ब्रेक है, सिर्फ इतना बोला तो ये फास्ट है, लेकिन जब टुगेदर बोलना है इनको, इट इज ब्रेकफास्ट, नॉट फास्ट, ब्रेकफास्ट। तो आज के बाद प्रोनाउंसिएशन भी आपको देखते रहना चाहिए, लाइक आई ऑलवेज टोल्ड यू ऑल कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है देखना इंग्लिश में, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आप लोग को ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी फ्लुएंसी में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप, ये मैंने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है, स्पेलिंग यही है प्रोनाउंसिएशन के लिए। सो जस्ट राइट दिस, आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम योर नाउ, इट इज ब्रेकफास्ट। सो फर्स्ट मील ऑफ द डे, फर्स्ट मील ऑफ द डे कौन सा है? सुबह का नाश्ता क्या होता है? ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, लंच, दोपहर का खाना लंच, रात का खाना डिनर। सो देयर आर ओनली 3 मील्स इन अ डे, देयर आर ओनली 3 मील्स इन अ डे। नाउ यू ऑल कैन आस्क मी, तो एक ब्रंच भी होता है, बहुत सारे लोग ब्रंच बोलते हैं, BRUNCH। ये कब होता है, ये क्या होता है? जब हम ब्रेकफास्ट को स्किप करके डायरेक्ट हम लंच कर लिया, लंच के टाइम पे नहीं, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो टाइम होता है वो क्या हो गया? हमारा ब्रंच। मतलब इट इज अ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, ब्रेकफास्ट एंड लंच को मिला के ब्रंच। ठीक है, तो वो भी मील में ही कंसिडर होगा, राइट। बट अदरवाइज कॉमन सेंस में हमारा सिर्फ 3 मील्स होते, दिन के स्नैक्स वगैरह ये जो भी बीच में खा रहे हो वो सब मील्स में काउंट नहीं होते। सो ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में आ गया, सो आपको उसके आगे कोई आर्टिकल्स नहीं लगाना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, मील्स, सब्जेक्ट्स। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, ये सारे वर्ड्स अगर आगे, उनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन, डिजीजेस, कोविड, आई एम सफरिंग, द पीपल हैड सफर्ड फ्रॉम द कोविड, अ कोविड, कुछ भी नहीं, आप कोविड कोई भी डिजीज है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाओगे आप। नेक्स्ट वन, ये हुआ आपका, एंड लास्ट वन विल सी इट एज, नॉट द लास्ट वन, लैंग्वेजेस। जितने भी लैंग्वेज है आपके, ठीक है, तो लैंग्वेज जैसे हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जितने भी लैंग्वेज है आपके, इंग्लिश, उसके आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। आई कैन स्पीक द फ्रेंच वेरी वेल, स्पीक का मतलब ही हुआ लैंग्वेज। आप यहाँ पे फ्रेंच को क्या समझ रहे हो? लैंग्वेज के जैसे, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे आप लोग से बड़े बड़े लोग ये मिस्टेक बहुत करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल कभी भी नहीं लगाना है, ना सब्जेक्ट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी हुआ, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी हुआ, दोनों में ही नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेम्स ऑफ वीकडेज जो है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उनके आगे भी नहीं आएगा। मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स के आगे भी नहीं आएगा। जनवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फरवरी नहीं बोलना, फेब्रुअरी नहीं बोलना, इट इज फेब्रुअरी। जैसे लिखा गया है वैसे, FEB, फेब, RUA, रुआ, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, जनवरी, जनवरी, फेब्रुअरी, वो वाला साउंड बीच में नहीं है।
क्लियर है ये चीज प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। सो अगर मैंने आप लोग को एक सेंटेंस दिया, ये चीज ये कितने हो गए यहाँ पे, वी हैव सीन हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7, इनके आगे कोई आर्टिकल्स यूज कभी भी नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो अगर मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया यहां पे, मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, इसमें कितने डैश है आपके, 3 डैश है। आप लोग को पता है आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं, ए एंड द। सो आपके ऑप्शंस भी यही रहे, आपके ऑप्शंस है ए एंड और द। आप लोग मुझे बताइएगा इसमें कौन से आर्टिकल्स आने हैं नहीं आए। जस्ट सी, आई गिव यू 5 seconds टू अंडरस्टैंड दिस, 5 seconds टू सी एंड एनालाइज कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तब मैं आप लोग को आंसर विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, ठीक है। So let's go to play dash cricket on dash Sunday after dash breakfast, ठीक है। आपका ये सेंटेंस रहा। So इसमें क्या आर्टिकल्स आने चाहिए, देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। So let's go to play, आपको पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स फिट करने की जरूरत ही भी नहीं है। आप लोग को क्या ट्रिक है करने का, जहां आपको डैश आ गया उसके आगे वाले वर्ड को देखो। उसके आगे वाले वर्ड क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट किसमें आता है, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स के आगे मैंने लिखा हुआ है अभी जस्ट कि कोई आर्टिकल्स नहीं आता। लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट ऑन डैश संडे, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मैंने यहां पे एक मिस्टेक किया कि आपके 4 ऑप्शन थे। एग्जाम में भी आप लोग के 4 ऑप्शन नहीं आते। यू ऑल नो OMR शीट में जो आप फिल इन करते हो ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, ABCD। तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को, तो ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी ये रहा, ऑप्शन सी ये रहा, ऑप्शन डी भी होना चाहिए ना। तो ऑप्शन डी आपका नो आर्टिकल, क्रॉस का मतलब नो आर्टिकल, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ऑप्शन डी पूरा लिखा रहेगा नो आर्टिकल। फिलहाल के लिए मैंने क्या दिया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट ऑन डैश संडे। संडे का मतलब नेम्स ऑफ द वीक डेज, तो यहां पे क्या आया, नो आर्टिकल। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, मील। मील के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता, सो नो आर्टिकल। सो आपके सारे ऑप्शंस के क्या है, ऑप्शन डी। एग्जाम में मोस्ट सर्टेनली आपको एक डैश के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैंने यहां समझने के लिए 3 डैश के अकॉर्डिंग दे दिया। आप लोग को एग्जाम में मोस्ट सर्टेनली 90% चांस है कि एक ही डैश, या तो ये पूरा सेंटेंस सही लिखा रहेगा, यहां वाला डैश रहेगा, या फिर यहाँ का या फिर यहाँ का, या मैक्सिमम अगर रहा तो 2 डैश। 3 डैश वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोग के। हैव यू अंडरस्टूड 9th and 10th स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आप लोग को? सो ये आपका रहा रूल नंबर 2। बस याद रख लेना कितने, 7, हमने 7 बोला। स्पोर्ट्स, मील्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ द वीक डेज, नेम्स ऑफ द मंथ्स, राइट। ये सारे 7 टाइप्स के और डिजीजेस, इन सबको याद रखना। सो रूल नंबर 3, अब हम करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये क्या है, नाउ मैंने हमेशा से यही बोला है, आप लोग को हमेशा समझाया है कि अगर आपको नाउन्स क्लियर नहीं है तो प्लीज नाउन्स के वीडियोस पहले देख लीजिए। बट स्टिल ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हो तो आपको यहां पे भी क्लियर हो जाएगा। बट ज्यादा क्लैरिटी के लिए, ज्यादा बेहतर समझने के लिए नाउन्स के वीडियोस देख लेना, बिकॉज आर्टिकल्स यूज किसके वजह से होते हैं, नाउन्स के वजह से। सो नाउन्स होते क्या है, कैसे यूजेज होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे भी जितने भी आपने लगाया सारे नाउन्स के अकॉर्डिंग ही लगाया आपने आर्टिकल्स, राइट। इस वजह से रूल नंबर 3 को और नाउन्स का यहाँ पे यूजेज क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ समझने वाली चीज आ गई है, ठीक है। आपको इसे यहाँ पे सही से समझना पड़ेगा। सो मुझे ये बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, मैं अभी रूल लिखा नहीं है, मेरे बस समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं क्या होते हैं, इट्स एन आइडिया, इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, राइट। जैसे अगर मैंने बोला कि इफ आई से नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है यहाँ पे, इट्स बेसिकली एन आइडिया, इट्स जस्ट, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का 2 बेसिक जो इसका डेफिनेशन ये होता है,
कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। तो नॉलेज को अगर मैंने अंडरलाइन किया और पूछा नॉलेज क्या है, यहाँ पे क्या होता है नॉलेज, तो नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज इट इज एन आइडिया, इट इज अ फीलिंग दैट वी कैन नॉट टच, ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। समझ में आया? टैंजिबल बोला था ना, टैंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे ये पेन क्या हुआ, टैंजिबल हुआ बिकॉज वी कैन टच इट, बट नॉलेज वी कैन नॉट टच इट, इट इज इनटैंजिबल, राइट। ये सब मैंने नाउन्स के वीडियोस में बताया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, इट कैन नॉट बी touched, it cannot be touched, it cannot be seen, it can only be felt। तो जो चीज ऐसे होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। हमने नाउन्स को दो और वेज में डिफरेंशिएट किया था, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। मैंने बताया भी था आप लोग को कि काउंटेबल सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सके, अगर अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट ना कर सके। बट मैंने आप लोग को एक और वे में समझाया था कि काउंटेबल वो होता है जिसको हम सिंगुलर एंड प्लूरल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसका प्लूरल का फॉर्म नहीं होगा। अनकाउंटेबल का क्या होगा, प्लूरल का फॉर्म क्यों नहीं होगा, प्लूरल तब होता है जब हम उसको 1 या 10 में बोल सकते हैं, राइट। प्लूरल वो होता है जिसको हम 1 या 10 में बोल सकते हैं। अगर एक फॉर्म सिंगुलर जैसे एक पेन, 10 पेन्स, प्लूरल बोला ना पेन्स, 10 लगा करके हमने पेन्स बोला, 10 पेन्स। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो फीलिंग है। आप फीलिंग को काउंट नहीं कर सकते कि 1 है या 10 है, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते कि आप 1 नॉलेज है या 50 नॉलेज है, 50 नॉलेजेस है। समझ में है? नॉलेजेस भी नहीं बोल सकते, व्हाई, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल। अगर वो चीज अनकाउंटेबल हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो नॉलेजेस नहीं बोल सकते। कोई चीज का प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो उसको नॉलेजेस नहीं बोल सकते। सो एनीथिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या कोई भी चीज अगर अनकाउंटेबल हुआ उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब ये कि उसके आगे कोई ए और एन यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उसका आप उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। मतलब अगर आर्टिकल यूज करना है तो आप सिर्फ द यूज कर सकते हो, ए और एन यूज नहीं कर सकते। बट इस चीज को भी मैं बेहतर वे में क्लियर करूंगी विथ द रूल। सो रूल ये इसका ये है, अदरवाइज ये तो समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहां पे देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स, uncountables cannot be used with a या फिर an। a और an किसके आगे यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। काउंटेबल का मतलब सिंगुलर या प्लूरल जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो अगर कोई चीज सिंगुलर रहा तभी हम क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन, ए कॉन्सोनेंट एंड वोवेल के आगे, साउंड के आगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज अ वाइज मैन, मैंने यहां पे जो ए यूज किया, ही इज अ वाइज मैन, मैंने ये अ जो यूज किया किसके वजह से यूज किया, मैन की वजह से। मैन यहां पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मेन, MEN। मेंस नहीं बोलना, मेन इज ऑलरेडी प्लूरल तो उसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है। सो मैन की वजह से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हमने अ यूज किया, और किसके अकॉर्डिंग यूज किया, डब्ल्यू के साउंड के अकॉर्डिंग, राइट। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये रूल इसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने बेसिक जो उसका बेसिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। बट यहां पे देखो, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उसके आगे आप ए और एन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसको हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पे एग्जांपल देखो, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज गुड फॉर डैश हेल्थ। आपके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। लाइक ऑलवेज 4 ऑप्शंस होते हैं। एक्सरसाइज इज गुड फॉर डैश हेल्थ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज इज गुड फॉर डैश हेल्थ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो हेल्थ के अकॉर्डिंग आप देखोगे, हेल्थ यहाँ पे एक नाउन है। नाउन को डिफरेंशिएट करिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। हेल्थ को हेल्थ नहीं बोल सकते, हेल्थ कैन ओनली बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी
टच्ड। सो हेल्थ जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हो। अनकाउंटेबल के आगे कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाते हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? मैं एक और एग्जांपल देती हूं यहां पे। आपका सेंटेंस है मनी कैनॉट बाय डैश हैप्पीनेस। मनी कैनॉट बाय डैश हैप्पीनेस। तो टेल मी यहां पे क्या होगा? आपको देखना किसके? आपको सारे पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो देखना नहीं, आपको सिर्फ हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग देखना है। तो मुझे बताइए हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? व्हाट इज हैप्पीनेस? आप दो तीन तरीके से लॉजिकली यहां सोच सकते हो, दो तीन तरीके से आप इसको ले सकते हो, या फिर आपको जो भी याद आ जाए। हैप्पीनेस अगर आपको याद है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों होता है? मैंने आप लोगों को नाउन में बताया हुआ था कि जो हम होते हैं, जो हमारा डिफाइनिंग वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे इफ आई से शी इज अ हैप्पी गर्ल, गर्ल कैसी है? हैप्पी। तो हैप्पी यहां मैंने गर्ल को डिफाइन किया, तो गर्ल यहां पे एडजेक्टिव हो गया। तो जो हम होते हैं वो एडजेक्टिव होता है, जो लोग हमारे बारे में फील करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सो हैप्पी से क्या बना? हैप्पीनेस। तो या तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि हैप्पीनेस यहां पे क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या फिर आपको ये चीज याद बाय चांस ना रहे, याद होना चाहिए कभी में, आपको समझ में आना चाहिए एक सेंटेंस में एक वर्ड क्या है, ठीक है? तभी आप लोग को पूरा क्लैरिटी होगा इंग्लिश ग्रामर का। बट बाय चांस अगर ऐसा रहा कि आपको ये चीज या इसका रीजन समझ में नहीं आया कि इसको हम क्या समझे, तो इस तरीके से समझ सकते हो कि हैप्पीनेस को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर फील कर सकते हैं सिर्फ, तो ये अनकाउंटेबल है। हैप्पीनेस एक हैप्पीनेस या 10 हैप्पीनेसेस नहीं बोल सकते, उसका कोई प्लूरल फॉर्म होता नहीं। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यहां नहीं आएगा। दो तरीके, आप लोग जो भी लॉजिकली आपको याद रहे, या फिर याद तो दोनों ही होना चाहिए। जितना रीजन करोगे आप आंसर के साथ कि मेरा आंसर ये है तो क्यों है, तो आपका आंसर उतना एग्जाम में करेक्ट होगा। आप ऐसी मतलब गेस वर्क करके आप आंसर्स यहां पे करते रहोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूरा सेंटेंस में ये सुनने में अच्छा लग रहा है बोल करके, तो आपके आंसर्स मे भी करेक्ट हो जाए, बट आप लोग को श्योरिटी नहीं होगा, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको डर रहेगा। करेक्ट? तो यहां पे जब भी कोई आंसर करें तो आप देख के करिए कि ये मेरा आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। एम आई मेकिंग सेंस स्टूडेंट्स? 9th and 10th स्टूडेंट्स, क्या ये बात आप लोग को समझ में आई कि जब भी आप ग्रामर अब से करेंगे, मेरे वीडियोस के बाद आप लोग कोई भी ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि मैंने ये आंसर फिट किया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आंसर किया है, तो किस वजह से किया है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है। सो ये आप लोग के रूल्स हो गए। दिस वाज द रूल्स फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है क्वेश्चंस में, ये जो भी क्वेश्चंस आप लोग को मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा आप लोग को कि आर्टिकल्स जो है आप लोग को किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल 3 मैंने 2 रूल समझाया है, ठीक है, लेकिन आप लोग को रूल नंबर 1 जो है, मतलब पहला जो रूल है, ए और एंड के अकॉर्डिंग में चीजें समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई चीज को पहली बार मेंशन करते हो आप, अगर वो सिंगुलर है, पहली बार मेंशन कर रहे हो, कि क्या होता है ना कि हमारे लिए डेफिनेट इंडेफिनिट किसके लिए होता है? जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसके लिए डेफिनेट इंडेफिनिट हुआ। तो आई गिव यू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मेरे मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने आप लोग को बोला कि आई हैव अ पेन बट द पेन इज नॉट ब्लू, तो उसका इंक कैसा नहीं है? ब्लू नहीं है। तो मैंने पहले बोला आई हैव अ पेन, तो मैंने किसी चीज को पहली बार जब मेंशन किया, अगर वो सिंगुलर है तो कॉन्सोनेंट वोवेल के अकॉर्डिंग आपने क्या फिल किया? अ पेन। अब इसी पेन को जब दोबारा मेंशन किया तो ये हमारे लिए क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। क्या मतलब? डेफिनेट का क्या मतलब कि हमारे लिए नोन हो गया, एग्जैक्ट हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली उस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल I have dash beautiful lake behind my house. मैंने सेंटेंस दिया I have dash beautiful lake behind my house. डैश लेक, फुल स्टॉप के बाद
फुल स्टॉप के बाद यहां फुल स्टॉप हो गया है, एक सेंटेंस ओवर हो गया, मैं दूसरा सेंटेंस बना रही हूं, डैश लेक अब मैंने दूसरा सेंटेंस यहां पे ये दिया, डैश लेक फ्रीजेस इन द विंटर, जो लेक है मेरे घर के पीछे वो विंटर में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आप लोग को ये सेंटेंस दिया, आप लोग के चार ऑप्शंस हैं, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल, आपको दोनों सेंटेंस, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो मुझे ये सेंटेंस में ये बात समझ में आ रही है कि मैंने किसी लेक के बारे में बात करी। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था आप लोग को कि नाउन कौन सा होता है, नाउन के वजह से आर्टिकल आते हैं, उसके आगे जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं, सो योर शुडंट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहां पे देखो, आई हैव, ये जो लेक है, लेक क्या है, सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है, लेक्स होता है प्लूरल, तो उसका सिंगुलर काउंटेबल हो गया, सिंगुलर काउंटेबल के आगे ही हम ए और एन लगाते हैं, तो इसके आगे हमने, इसके वजह से, लेक की वजह से हमारा आर्टिकल आएगा, बट साउंड किसका फॉलो करेगा, ये ब्यूटीफुल बी, मतलब ये इस एडजेक्टिव का, हमने लेक को डिफाइन किया कि लेक कैसा है, ब्यूटीफुल है, डिफाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। सो लेक के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, लेक सिंगुलर है, काउंटेबल, मतलब सिंगुलर काउंटेबल है ना, तो यहां पे आपने लेक के अकॉर्डिंग क्या लगाया, बी का साउंड है कॉन्सोनेंट, आई हैव अ ब्यूटीफुल लेक। व्हेन यू मेंशन समथिंग, जब कोई चीज को पहली बार आप बात करते हो किसी को कि ऐसा है सिंगुलर फॉर्म में, तो आप उसके आगे क्या लगाते हो, अ। अब उसी चीज को दोबारा जब मेंशन किया, उसी लेक के बारे में दोबारा आपने बात किया, तो वो लेक जो जो आदमी सुन रहा है, या मैं ही आपको बोल रही हूँ, वो लेक क्या हो गया आपके लिए, डेफिनेट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, मतलब वो चीज के बारे में हमें पहले से पता है, तो डेफिनेट का तो यही मतलब होता है। सो डैश लेक फ्रीजेस इन द विंटर, नाउ दिस लेक क्या है, ये अब हो गया डेफिनेट, नोन हो गया, डेफिनेट हो गया या फिर नोन, कोई नोन चीज के आगे, कोई चीज नोन होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द। इज दिस क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड। दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका दूं, I give you all another example. I have dash आपके यही चार ऑप्शंस हैं, I have dash Persian cats, I have dash Persian cats, dash cat is very lazy, dash cat is very lazy। आप लोग के आंसर्स अब तक हो जाने चाहिए। अब देखो, आई हैव डैश पर्शियन कैट, पहले तो आप लोग मुझे बताइए एक सेंटेंस में क्या, कौन सा वर्ड क्या है, तो ये जो कैट है वो क्या है, सिंगुलर है, बिकॉज इट इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है, इस वजह से तो सिंगुलर प्लूरल में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका क्या होता है प्लूरल, कैट्स। तो जहां सिंगुलर आपने इस चीज को देख लिया, तो ए और एन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आया। यहाँ पे पर्शियन क्या है, हम बता रहे हैं, कैट को डिफाइन कर रहे हैं कि कैट किस ब्रीड का है, डिफाइनिंग वर्ड दे दिया, तो पर्शियन कैपिटल लेटर में लिखना है, बिकॉज कहां से बिलोंग करता है उसके सेंस में आया, तो पी का साउंड आएगा, मतलब यहाँ पे प वाला पर्शियन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ, करेक्ट। डैश कैट इज वेरी लेजी, नाउ इस कैट को हमने वापस मेंशन किया, तो ये डेफिनेट या नोन हो गया, तो द कैट इज वेरी लेजी। इज दिस क्लियर, ठीक है। बट कोई सेंटेंस में अगर आपको ऐसे दो सेंटेंसेस नहीं हुए, कोई ऐसा सेंटेंस आ गया आपको, फॉर एग्जाम्पल डिड यू yesterday, that is yesterday, ठीक है। did you visit dash डॉक्टर yesterday, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि मुझे पता है आपने कोई डॉक्टर के बारे में बात करी थी, yesterday वो हो चुका है, कोई ये जो डॉक्टर है ना वो नोन हो गया, डेफिनेट हो गया, तो इसके आगे क्या यूज किया हमने, द, फिर आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्सोनेंट वॉवल ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्सोनेंट वॉवल किसके आगे देखा जाता है, सिर्फ ए और एन के आगे। अगर ये चीज बाई चांस समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम।
मैंने सेंटेंस दिया आपको, डैश स्टूडेंट हु स्कोर्ड 95% इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ आपको पूरे सेंटेंस को क्या समझ में आ रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको 95% आया, एंड उसे हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है। सो इंटेलिजेंट क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ। मैं बस बता रही हूँ यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, बट इसके अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं देखना, आपको डैश जहां है उसके बाद जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग देखना है, एंड देन पूरे सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको समझ लगेगा कि ये स्टूडेंट तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग ए और एन आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ए और एन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर स्टूडेंट। कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको 95% आया है, तो जो कोई जो हमें पता है ना, ये डेफिनेट हो गया हमारे लिए। डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट उस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे स्टूडेंट के आगे क्या आएगा, द आएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? सो आप लोग के आर्टिकल्स के रूल्स इतना ही इनफ है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, और हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड टू द EduExcel, एंड आप लोग को अगर बाय चांस ये समझ में आया है, इफ यू हैव क्वेश्चंस, इफ यू हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश, आप लोग वहां पे आर्टिकल्स अब देखोगे कि बेहतर वे में सॉल्व होगा। सो आपको बस एक सेंटेंस में क्या कुछ समझना है, 3-4 चीज समझना है। द कहां यूज होता है, जहां आपको मैंने लिखवाया है बुलेट पॉइंट्स में कि कहां कहां यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। दूसरा चीज ये देखना है कि कोई चीज डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब हमें उसके बारे में पहले से नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो ए और एन के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो ए और एन के अकॉर्डिंग। अगर बाई चांस पहले से उसके बारे में नॉलेज है, जैसे इसके बारे में हम कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे द यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल पे जरूर ध्यान देना कि हाँ अनकाउंटेबल। बट एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, सिंस आई रिमेंबर्ड यहाँ पे, कि एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं। If I say मैं अब यहाँ हेल्थ के आगे नहीं दे रही हूं, मैंने पहले जो सेंटेंस दिया था हेल्थ के पहले मैंने डैश देकर के आर्टिकल पूछा था। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है हेल्थ क्या होता है, अनकाउंटेबल। हेल्थ को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैंने आपको दिया है वाटर के आगे। मैंने, अगर आपने नाउन को थोड़ा सा रिवाइंड करोगे तो आपको याद आएगा कि जितने भी लिक्विड बेवरेजेस होते हैं, वाटर, ऑयल, अल्कोहल, हनी, जितने भी लिक्विड बेवरेजेस होते हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल में आता है। आप वाटर्स नहीं लगा सकते, बिकॉज अनकाउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बिकॉज वाटर इज अनकाउंटेबल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सो कमिंग बैक, मैं क्या बोल रही थी आप लोग को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कोई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल ही होता है, बट मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेंशन इसलिए किया सो दैट आप लोग को याद रहे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज जस्ट अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल हुआ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। इज इज क्लियर? एंड कहा किसके आगे बिल्कुल ही आर्टिकल नहीं आता है, इज स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, डिजीजेस, मील्स, वीकडेज, मंथ्स, इन सब के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं आते। सो ये सब चीजें बस थोड़ी थोड़ी याद रखना है आप लोग को। डेफिनेट इंडेफिनेट पे जरूर ध्यान देना। सॉल्व क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो आई हैव प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस फॉर योर 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड हैं, सो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें सो दैट आप लोग का क्लैरिटी बेहतर हो जाए एंड आप लोग आर्टिकल्स को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, प्लीज वर्क ऑन दिस वीडियोस। आप लोग रिवाइंड करके देखें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, and let me know in the comments if there is any doubt you all have. ठीक है, take care of yourselves and work hard.